स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ हीट तक। आज हम यूनिट्स ऑफ हीट को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हीट की यूनिट बहुत सारी हैं, हम इसको वन बाय वन लिखना शुरू करते हैं। पहली यूनिट कैलोरी है, जो CGS सिस्टम में यूज की जाती है। सेकेंड यूनिट स्टूडेंट जूल्स है, जो MKS या SI सिस्टम में यूज होती है। थर्ड यूनिट BTU, जो ब्रिटिश सिस्टम में यूज की जाती है, और BTU शॉर्ट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ये इतनी सारी यूनिट है और मैंने SI यूनिट मेंशन कर दी स्टूडेंट, तो आप सोच रहे होंगे कि हम यूज तो सिर्फ SI करते हैं, तो इन यूनिट्स का क्या करें। तो ये डिफरेंट सिस्टम हमने ठीक है स्टडी करे हैं अपनी पिछली क्लासेस में। तो ये सिस्टम तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड अब लेते हैं वो SI यूनिट को लेते हैं। और ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत बार किया ये। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे हम मास जब स्टडी करते हैं तो मास की आपने यूनिट किलोग्राम भी पढ़ी, ग्राम भी पढ़ी और मिलीग्राम भी स्टडी की। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इतनी सारी क्यों की, क्योंकि किलोग्राम इनफ थी, SI सिस्टम में तो ये यूज करते हैं। तो इसकी वजह होती है बाकी यूनिट्स को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हम उसका यूज डेली रूटीन लाइफ में या हम प्रैक्टिकली उसका यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट्स किसी ग्रोसरी शॉप पर चले जाएं और आपने ग्रोसरी परचेज करनी है, लाइक फ्लोर, आटा या चीनी, शुगर वगैरह लेनी है, तो आप अमूमन उसको किस में मेजर करवाते हैं? केजी में मेजर करवाते हैं। ठीक, अगर स्टूडेंट्स आपने कहीं पर सोना परचेज करना है, गोल्ड परचेज करना है, तो आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, और गोल्ड स्मिथ के पास जाने के बाद ठीक है वो जो आप परचेज करते हैं वो किस में करते हैं? ग्राम में। वजह, जब आप शुगर वगैरह परचेज करते हैं तो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो लार्ज यूनिट यूज़ की जाती है, और जिन क्वांटिटीज़ का अमाउंट कम होता है स्टूडेंट, उनके लिए आप स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक, ये वजह होती है, इसलिए हम इनको डिस्कार्ड नहीं करते। फिर आपने देखा होगा कि हम इनका कन्वर्जन भी बहुत ईजीली कर लेते हैं। जैसा आपने पढ़ा 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। इस रिलेशन से आप इजीली ग्राम टू किलोग्राम एंड किलोग्राम टू ग्राम इजीली कन्वर्ट हो जाते थे। अगर मैं यहाँ पर आपको इनका रिलेशन एक्सप्लेन करूँ तो स्टूडेंट 1 BTU इक्वल होता है 1555 जूल्स, और ये इक्वल होता है 252 कैलोरीज, और कैलोरीज 1 कैलोरी इक्वल होता है स्टूडेंट, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.186 जूल्स के, या इसको राउंड करें तो 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के इक्वल होता है। इन रिलेशन के थ्रू आप इजीली 1 यूनिट टू अनदर यूनिट शिफ्ट कर सकते हैं, और अमूमन MCQs में ये यूनिट्स का कन्वर्जन पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। स्टूडेंट, टेम्परेचर डिस्कस करने से पहले मैं आपको टेम्परेचर और हीट का रिलेशन समझाऊंगा। आपने अमूमन देखा होगा कि जहाँ पर हीट का अमाउंट बढ़ता है वहाँ का उस सिस्टम का या उस बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। जैसे एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ जो बहुत आसान सी है। अगर कोल्ड वेदर में आप रूम का टेम्परेचर नोट करें, ठीक है, सपोज करें आप कोल्ड वेदर में आपने रूम का टेम्परेचर नोट करा और वो आया 10 डिग्री। किसके जरिए किया? इजीली आप थर्मोमीटर के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आपने इस रूम को की कोल्डनेस को ख़त्म करना है, ठीक, और अमूमन हम करते भी हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। तो जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए वो अमूमन हीटर होता है।
अब वो इलेक्ट्रिक हीटर हो या फायर हीटर हो, ठीक है, आपने भी ये काम किया, आपने उस इलेक्ट्रिक हीटर को रूम में लाके लगा दिया, फायर हीटर को लगा दिया। कुछ देर बाद आपने दोबारा टेम्परेचर नोट किया तो आपको दिखा वो टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर बढ़ा तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल बढ़ा। कितना बढ़ गया टेम्परेचर? तो आप कहेंगे 30 माइनस 10, 20 डिग्री रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि आपने हीट बढ़ाई या हीट का अमाउंट बढ़ाया, तो आप कहेंगे जी सर हीट का अमाउंट बढ़ाया, क्योंकि वो हीटर जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा था, पहले वो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो मैं भी आपके रिलेशन बताना चाह रहा हूं कि दरअसल जब हीट बढ़ती है तो हीट की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीट क्या है, तो हीट थी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अब जब हीट का रिलेशन टोटल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से है, तो फिर टेम्परेचर का रिलेशन भी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी से होगा। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या होती है? टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, और इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। अब सवाल ये एवरेज या मीन हमने क्यों लिया, तो फिर इसको एक एग्जांपल से आपको कोट करता हूं स्टूडेंट्स। जैसा आपने देखा होगा अमूमन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो डॉक्टर या हम खुद नोट करते हैं थर्मोमीटर के थ्रू। कैसे करते हैं? हम या तो माउथ के अंदर थर्मोमीटर प्लेस करते हैं जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे मेथड होते हैं, या हम अंडर आर्म करते हैं। जैसे ही माउथ से वो थर्मोमीटर निकाला जाता है, टेम्परेचर नोट किया जाता है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि इस बॉडी का या इस पर्सन की बॉडी के माउथ का टेम्परेचर ये है या अंडर आर्म का टेम्परेचर ये है, बल्कि कहा जाता है बॉडी टेम्परेचर इतना है। मतलब पूरी बॉडी के किसी एक पार्ट की वजह से, पार्ट का टेम्परेचर मेजर करने से हम पूरी बॉडी का टेम्परेचर बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी रूम का टेम्परेचर मालूम करें तो आप रूम में इंटर होते हैं, और आप इंटर होने के बाद थर्मोमीटर उठाते हैं और उसमें जो रीडिंग आती है आप कहते हैं इस पूरे रूम का टेम्परेचर इतना है, ठीक। हालांकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर बताता होगा, लेकिन आप उससे आइडिया कर लेते हैं पूरे रूम का। तो ये कैसे होता है कि एक जगह के टेम्परेचर से पूरी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है? इन एक्चुअल स्टूडेंट ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, और उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखती। मिसाल के तौर पे जैसे कहीं की काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो हो सकता है दूसरी जगह की काइनेटिक एनर्जी 10.1 होगी और तीसरी जगह की काइनेटिक एनर्जी 9.8 होगी। एग्जाम्पल के लिए कोट कर रहा हूँ ये वैल्यूज़, ठीक। अगर आप ये कहें कि इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर निकालना है आपको या मेजर करना है, तो क्या बताएंगे? ये वाली काइनेटिक एनर्जी ये वाली या ये वाली। अब क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम है स्टूडेंट, तो हम जो टूल यूज़ करते हैं मैथमेटिकल, वो कौन सा करते हैं? मीन या एवरेज का टूल यूज़ किया जाता है। तो हम इन सब काइनेटिक एनर्जी का अगर एवरेज ले लें तो वो एवरेज इन एक्चुअल आपको क्या दे देता है? बॉडी का टेम्परेचर निकाल के दे देता है। अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, एक और डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और वो होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इन एक्चुअल अगर आप हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करें, ठंडे और गर्म की, तो स्टूडेंट्स ठंडे और गर्म का साइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये दोनों टर्म रिलेट करती हैं किसी भी लिविंग बॉडी की फीलिंग से। जैसे सपोज करें अगर आप अपना टेम्परेचर नोट करें 36.6 समथिंग डिग्री बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक आइस क्यूब है, और हम जानते हैं आइस क्यूब का टेम्परेचर स्टूडेंट 0 डिग्री है। इसके अलावा आपके पास एक कप ऑफ टी है, और कप ऑफ टी में जो टी है इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है।
अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट, यह आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर मैं आपको कहूं कि एक हाथ से आप कप को होल्ड करें और एक हाथ के अंदर आइस क्यूब रख लें, तो आपको क्या फील होगा? तो जिसके अंदर आपने ये 80 डिग्री वाला कप रखा होगा ये आपको गर्म महसूस होगा, और जिसके अंदर आपने आइस क्यूब रखा होगा वो आपको ठंडा महसूस होगा। कैसे होगा? ये जो कप रखा है इनका डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का? ये 80 और ये 36.6। तो मैं कहूँगा ये हॉट है कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन इन एक्चुअल इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। तो स्टूडेंट टी फॉर टेम्परेचर और एरो ऊपर करा तो ये शो कर रहा है हाई, इसी तरह टी टेम्परेचर एरो नीचे शो कर रहा तो ये क्या शो कर रहा है? लो। यहां पर अगर आप देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। यहां क्या होगा? यहां आपका जो हाथ है उसकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर? आइस के अंदर। ये गर्म कैसे लगेगा? हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर बॉडी में। ये ठंडा क्यों लगेगा? अब आपका जो टेम्परेचर है वो हाई है, तो हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर बॉडी में, और उसी हीट की वजह से ये आइस आप देखेंगे मेल्ट भी होना शुरू हो जाएगी। तो हम साइंस में हॉट और कोल्ड की टर्म यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर बॉडी एंड लो टेम्परेचर बॉडी। और जो हीट ट्रांसफर होती है या ट्रांसफर ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो कहां से कहां होता है? वो हाई टेम्परेचर बॉडी से किस तरफ? लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। बिल्कुल इसी तरह हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। अब ह्यूमन बॉडी क्योंकि लिविंग थिंग है तो हमें फील कैसे होता है? हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे हम किसी हॉट या कोल्ड बॉडी को टच करते हैं तो हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसफर करते हैं ब्रेन पर जो बताते हैं कि आपने जिसको टच किया है उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम है या ज़्यादा है। और अगर देर तक इसको हम होल्ड करते हैं तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यू हैं उस पार्ट के वो डैमेज हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, हम इस आइस क्यूब को भी बहुत ज़्यादा हाथ में पकड़ नहीं सकते, कुछ देर बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं। इसी तरह हम गर्म टी के कप को भी बहुत देर तक नहीं पकड़ते, कुछ देर बाद हमें पेन फील होता है, ठीक है, और हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।